हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। अभी एग्जाम आने वाला है 10th और 12th का, और उसके पेपर में आप पेपर को कैसे लिखें ताकि आपका एक भी नंबर न कटे, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए किस पेन का यूज करें, कैसा पेन रहना चाहिए हमारा, कौन सा पेन मार्केट से खरीदें जिससे कि जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव्स को हम कलर कर सकें और हमारी कोई एरर ना हो, और हम पेपर को कैसे आंसर करें, इस सब के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव्स को कलर करिएगा तो किस पेन का यूज करिएगा। देखिए, एग्जाम में स्टूडेंट्स के लिए दो ही पेन अलाउ होती हैं। आप या तो ब्लैक पेन का यूज कर लीजिए या तो आप ब्लू पेन का यूज कर लीजिए। बट मेरी मानिए तो आप ब्लैक और ब्लू दो दो पेन रखिएगा, अल्टरनेटिव्स दो रखना जरूरी होता है। और एक पेन जो होना चाहिए केवल ऑब्जेक्टिव्स के लिए लेना चाहिए। एक पेन आप ब्लू पेन लीजिए या तो ब्लैक पेन लीजिए, वो केवल ऑब्जेक्टिव्स के लिए होने चाहिए। और वो ऑब्जेक्टिव्स वाला पेन कैसा होना चाहिए, तो आपका रेगुलर जो पेन होता है वो पेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर पेन की जो मोटाई होती है वो मैक्सिमम 0.55 से लेकर 0.6 तक होती है। बट हमको जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए चुनना है पेन, उसकी मोटाई कम से कम 1 तक होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो नीब की मोटाई होती है पेन की, वह 1 तक होनी चाहिए। आप किसी भी पुस्तक दुकान पे जाकर 1 मोटाई वाला पेन खरीद सकते हैं, और उसका केवल आप यूज करिएगा हेडिंग्स डालने के लिए भी आप उसका यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आप उसको ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही रखें। अब हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस को कैसे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आंसर लिखने से पहले हमें जो आंसर सेट मिलता है उसको कैसे हम मार्जिन का डिसाइड करें। तो आजकल जो हमें पेपर मिल रही है वो लैंडस्केप मोड में मिल रही है। इट मीन्स वो सीधे ऐसे A4 साइज में ना होकर, ऐसे ना होकर वो आपको अब ऐसे मिल रही है, यानी कि लैंडस्केप मोड में। और इसको आपको क्या करना होगा कि 4 पार्ट में आप इसको फोल्ड करिएगा। सबसे पहले आप 1/2 फोल्ड करिएगा इसे, ठीक है, 1/2 फोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हाफ फोल्ड ऐसे ही इसका कर लीजिएगा, यानी कि 1/4 पार्ट में हमको डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। 1/4 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे हमने 1/4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। हम तो कहते हैं कि आप इसमें स्केल का यूज बिल्कुल मत करिएगा। कितनी बार लोग होते हैं कि क्या करते हैं, वो स्केल की मदद से एक हाशिया खींच लेते हैं और उसके बाद इधर प्रश्न लिखेंगे और फिर यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, जो गलत होता है और वो गलत इंप्रेशन डालता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, आप स्केल का यूज मत करिएगा एग्जाम में। आप पेपर को 4 पार्ट में फोल्ड कर लीजिएगा, ठीक। 4 पार्ट में पेपर को डिवाइड करने के बाद आप एक पार्ट को केवल प्रश्न और उत्तर संख्या लिखने के लिए रखिएगा, और बाकी 3 में आप उसके आंसर को डिस्क्राइब करिएगा। तो प्रश्न संख्या अगर सेक्शन ए का है तो आपको ऊपर सबसे पहले हेडिंग डाल देना है सेक्शन ए। सेक्शन ए, या उसको अगर हिंदी में है तो डाल दीजिएगा खंड क या अ, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़िएगा, फिर सेक्शन जो हमने 4 पार्ट बनाया था, तो पहले पार्ट में आप यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न, यहाँ पे 1, और उसका डालिएगा उत्तर, ठीक है। अब मान के चलिए प्रश्न क में अगर डाला है कि आप ओम के नियम को बताइए, या कोई भी सवाल है, तो जैसे हम मान के चलिए बोलते हैं कि उसमें बताया है कि ओम के नियम को सत्यापित कीजिए, तो हम उसमें ओम का नियम ऐसे ब्लैक पेन में लिख देंगे, ठीक है। और इसको अंडरलाइन करेंगे उसी ब्लैक पेन से, ठीक है। अंडरलाइन करके यहाँ पे डैश दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सेमी कलन और डैश दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर ब्लू पेन का यूज करेंगे, और जहाँ पे डैश दिए हैं वहाँ से हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर किसी बंद चालक के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की समानुपाती
होता है जब तापमान नियत हो। ठीक है, और इसका हम फॉर्मूला यहां पर लिख देंगे V प्रोपोर्शनल टू I एंड वेयर R इज कांस्टेंट। ठीक है, और जो भी हम लोग सूत्र लिखते हैं, अगर आप फिजिक्स का बना रहे हैं या आप केमिस्ट्री के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या करिएगा, जो भी आप सूत्र लिखिएगा उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पहला ओम का नियम। अब हमको दूसरा प्रश्न लिखना है खंड क का ही, तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा के लिए हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, ठीक, प्रश्न 2, उसके बाद उत्तर। अब यहां पे मान के चलिए दे दिया हमको गॉस लॉ, लिखिए गॉस के नियम। ठीक है ना, तो गॉस का नियम ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर गॉस के बारे में पूछा है तो फिर ऐसे सेमीकोलन और डैश दे दीजिएगा, फिर ब्लू पेन का यूज करिएगा, और ठीक उसके नीचे से जहां से आप सेमीकोलन और डैश दिए उसके नीचे से आप उसके आंसर को लिखिएगा, और जहां पे आंसर समाप्त हो जाए वहां पे समाप्त करिएगा, और नीचे उसका फॉर्मूला जैसे होता है, इसका फॉर्मूला फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अगर फिगर बनाना हो तो आप पेंसिल का यूज करिएगा, कोई भी फिगर बनाना हो आपको तो पेंसिल का यूज करिएगा और कॉम्पास का यूज करिएगा अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोग गलती करते हैं, जिससे कि उनका पूरा मार्क्स एग्जाम में नहीं मिल पाता है। आप ऐसा बिल्कुल गलती मत करिएगा। ठीक है, अगर गॉस के नियम को सत्यापित भी करना हो तो फिर हम ब्लैक पेन का यूज करेंगे, और यहाँ पे फिर बाएं साइड ये हाशिए के बाहर जो हम 4 भागों में पेपर को डिवाइड किए हैं, तो एक भाग के बाहर हम डालेंगे यहाँ पे सत्यापन, सत्यापन। ठीक है, और फिर इस पे सेमीकोलन एंड डैश डालेंगे, और उसके बाद से हम फिर सत्यापित करेंगे कि गोला के पृष्ठ के अंदर जो हमारा है उसको सत्यापित करके फिर जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वहां पे हम फाइनल को भी बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, जैसे फाइनल हमारा आंसर आएगा फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित, सत्यापित हुआ, हुआ। और जो दूसरी हमको बातों का ध्यान रखना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको कभी भी अगर कोई गलती हो जाती है आपसे, मान के चलिए हमने कुछ लिखा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने लिखा था ओम के नियम, अगर किसी वन चालक के दोनों सिरे, मान के चलिए यहाँ पे हमारा गलती हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा काट देते हैं, बहुत ज़्यादा काट देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन होगा। जो एग्जामिनर जांच कर रहे हैं कॉपी, वो हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, वो नंबर काट सकता है, तो उसको आपको कोई भी मौका नहीं देना है जिससे कि वो आपसे नाराज हो। तो आप क्या करिएगा, तो आप अगर गलती होता है तो सिंपल सा आप उस पर एक बार पेन चला दीजिएगा। ठीक है, जिसे मान के चलिए इस पे एक बार पेन चला दीजिएगा, इस पे एक बार पेन चला दीजिएगा, जिससे वो समझेगा हाँ गलती हुई है। लेकिन ज़्यादा आप ओवर राइट करने से बचिएगा, क्योंकि ओवर राइट करने से कॉपी पे बैड इंप्रेशन पड़ता है, और बैड इंप्रेशन पड़ने से आपका नंबर कट सकता है और आपका मार्क्स भी कम आ सकता है। ठीक है, तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हम आगे भी सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो हमको हेडिंग्स पढ़ लेना है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को अगर 20 से 30 शब्दों में हमको उसका आंसर लिखना है तो हम 20 से 30 शब्दों में ही लिखने की कोशिश करें। क्या होता है, कई बार लोग इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, जिससे कि फिर एग्जामिनर आपसे नाराज होगा और आपका मार्क्स काटेगा। आपने सही ही आंसर लिखा है बट उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखे हैं तो फिर भी आपका नंबर कट सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो इतना में आंसर हो उतना ही में आप आंसर दीजिएगा, और अपने भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा आंसर देने की। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बुक्स का रटा रटाया हुआ लिख देते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को लगता है कि या तो स्टूडेंट्स एकदम रट्टू तोता है या तो उसने कहीं से चीट किया हुआ है। तो वो मोस्टली चीटिंग पे ही जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो टीचर है और वो उस बुक्स को पढ़ाया हुआ है, तो वो भली भांति जानता है कि हाँ ये बुक का हूबहू छापा गया है। तो आप कोशिश करिएगा कि उसको आप अपने शब्दों में लिखे, जिससे कि उसको नयापन लगे और लगे हाँ स्टूडेंट अपना इसमें इफर्ट डाला है, जिससे कि आपके मार्क्स में वो एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको फुल मार्क्स देगा। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में आप शब्दों का ध्यान रखिएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व करते हुए शब्दों का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। ओवर राइट करने से बचिएगा, यानी एक चीज को 2 बार 3 बार ऐसे काटना नहीं है। ठीक है, अगर एक बार गलती होगी तो एक बार उसको बस काट दीजिए, जिससे कि
पेपर जो है आपका सही सही दिखाई दे। ठीक है, अगर ज़्यादा आप इसमें इनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ अपना ट्रिक लगाते हैं, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और जो भी हमको फॉर्मूला लिखना है उस फॉर्मूला को बॉक्स के अंदर बिल्कुल बंद करिएगा। ठीक है, और कोई भी फिगर ड्रॉ करना है उसको आप पेन से कभी भी ड्रॉ मत करिएगा। फिगर शुड नॉट बी ड्रॉ विद द पेन, फिगर को आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। नहीं तो अगर आप पेन से ड्रॉ करिएगा थोड़ा भी गड़बड़ होगा, फिर आप उसको काटना पड़ेगा। अगर गड़बड़ हो गया तो आपका उसका नंबर कटेगा, और नहीं तो अगर आप काटते हैं तो बैड इंप्रेशन जाएगा, तो यानी कि नंबर कटेगा ही कटेगा। तो इसीलिए आप पेंसिल का यूज करिएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही और भी आपको जानकारी चाहिए और भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट करें, हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको पूरा मार्क्स दिलाएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल।